हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिवाइस मॉडल ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट। और ये डिवाइस जो मॉडल दिया गया था ये आया था आइंस्टीन्स मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट के बाद। तो आइंस्टीन मॉडल की लिमिटेशन थी कि जो मेथड था या मॉडल था वो ओवर सिंप्लीफाइड था। उसने एटम्स को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे थे। अब इससे आगे उसके कारण जो लिमिटेशन रही लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की, उसको कंप्लीट करने के लिए और कम करने के लिए पीटर डिबाई ने 1912 में मॉडल दिया डिवाइस मॉडल। तो उसने अजम्पशंस लिए थे कि एक सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक कंटिन्यूस की तरह बिहेव करेगा। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की सभी डायरेक्शन में सेम रहेंगी, कंटिन्यूसली रहेंगी। एटम्स इन ए क्रिस्टल आर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही काम करेंगे एटम यहाँ भी, लेकिन क्या होगा बट इनकैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो एटम्स इन लैटिस का मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि कपल्ड हैं एक दूसरे के साथ, और उनके वाइब्रेशन क्या है एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वाइब्रेशंस ऑफ ए क्रिस्टल इज टेकन एज ए होल, कि कंप्लीटली लेंगे उनके वाइब्रेशंस को क्रिस्टल के, सिंगल एटम के ना लेके कंप्लीट क्रिस्टल के वाइब्रेशंस लेंगे। और मीडियम फॉर इलास्टिक वेव इज नॉन डिस्पर्सिव। तो मीडियम कैसा होगा, नॉन डिस्पर्सिव का मतलब है कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे, ना कि ये नहीं होगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का तो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। और टोटल नंबर ऑफ जो वाइब्रेशनल मोड होंगे वो 3n के बराबर होंगे, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी म्यू डी कॉल्ड डी बाई फ्रीक्वेंसी, अब विच नो वाइब्रेशन, उसके बाद कोई भी वाइब्रेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। और ये फ्रीक्वेंसी कॉमन होगी ट्रांसवर्स मोड में भी और लॉन्गिट्यूडनल मोड में भी। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ ए कंटिन्यूम मीडियम। तो हमने मीडियम लिया, कंटिन्यूम मीडियम लिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स निकालेंगे हम। तो इसने कंसिडर करने के लिए सबसे पहले क्या बनना, इसने कंसिडर किया कि वाइब्रेशन मॉडल ऑफ ए वन डायमेंशनल स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ एल है, और वो उसको एक्सटेंड कर देंगे हम 3 डायमेंशन के इसमें। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मान ली वन डायमेंशन की एक्स टी, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यू एक्स टी। तो इसके लिए सिंपल जो इक्वेशन बनेगी वन डायमेंशन में होगी करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 वी नॉट स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर। वी नॉट के क्या है, वेलोसिटी है प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यू डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये इक्वेशन है वन डायमेंशन की। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा, इस टाइप की जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ए साइन एन पाई एक्स बाई एल कोस ऑफ 2 पाई म्यू एन टी, इस तरह से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा विच कोरस्पॉन्ड टू स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव को क्या करेगा, कोरस्पॉन्ड करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग ये आपके मोड से निकालते हैं हम, जेड म्यू, ये म्यू और डी म्यू के बीच में लेते हैं, इस तरह से निकालेंगे। तो इसी का यूज़ करके दो चीज़ें निकाली यहाँ पर, लेमडा एन, ये वेवलेंथ आपकी किसी एन एच के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर है ना आपका, इसी के कोरस्पॉन्डिंग म्यू एन। तो ये वैल्यू होगी आपकी 2l बाई एन। एक स्ट्रिंग में वाइब्रेशन लिए हम, एल लेंथ के लिए जाएगा, एल के लिए वापस टोटल लेंथ तो जाएगी एल डिवाइडेड बाई एन, और म्यू एन निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो सी बाई लेमडा लेते हैं। तो सी की बजाय यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेलोसिटी है वी नोट, तो यहाँ पर हमारी वी म्यू एन हो जाएगा वी नोट बाई लेमडा एन, ये वैल्यू रख देंगे, वी नोट इंटू एन बाई 2l हो जाएगा। तो ये हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी। अब इसी चीज़ को क्या करेगा, नंबर ऑफ मोड्स निकालेगा। ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एन के, तो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइंस। तो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे इक्विडिस्टेंस, जिस तरह से ये बन रखी इक्विडिस्टेंस लाइंस सारी की सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो इक्वेशन 3 से ये कह रहा है कि हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे, इसका यूज़ करके एन की वैल्यू निकालोगे तो 2l बाई वी नोट इंटू वी एन, 2l ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। डी एन निकालोगे तो ये हो जाएगा 2l बाई वी एन इंटू डी वी एन म्यू एन। एन की वैल्यू निकाल ली डी एन की। तो अब ये निकालेगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं फ्रीक्वेंसी इंटरवल में। कहाँ से काली फ्रीक्वेंसी, म्यू से लेकर म्यू प्लस डी म्यू। तो डी म्यू जो रीजन है बीच में, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी एक म्यू है, उसके बाद चेंज आया डी म्यू का, तो डी म्यू जितना चेंज चला इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मोड्स के चेंज हो जाएंगे डी एन, ये एन टू डी एन चेंज हो जाएगा। तो अब इसी केस को हम लेके चलेंगे 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे वी यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वी नोट स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर। जैसे वहाँ पर सोल्यूशन लिया था यू एक्स टी ए साइन एन पाई एक्स बाई एल कोस ऑफ 2 पाई म्यू एन टी, यहाँ पर लेंगे 3 डायमेंशन में। तो साइन एन पाई एक्स बाई एल था, 3 डायमेंशन में एन पाई वाई बाई एल, एन जेड पाई जेड बाई एल, और कोस 2 पाई म्यू टी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर। तो एन यहाँ पर इंटीजर है आपका, और ईच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 तो होगा या 1 से ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे यू का इस इक्वेशन में।
तो यू तो हमारे पास करली स्क्वायर निकाल सकते हैं, यू बाय करली टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकाल के इसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। उससे डायरेक्ट सोल्यूशन दिखा रखा है आपका बुक में, ये आपको मैथमेटिकली करके देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा पाई बाय एल स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर। तो म्यू बाई वी नोट क्या आपका लैम्डा, तो 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर पाई बाई एल स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा, तो एंगल का निकल आएगा यहाँ से एक्स के एन पाई बाई एल एन एक्स पाई बाई एल, तो 2 बार करोगे तो एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो पाई बाई एल का स्क्वायर तो हमने पहले ही बार ले लिया यहाँ पर, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये आ गया। और दूसरी साइड से निकालोगे तो 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई म्यू वी नोट स्क्वायर। तो ये यहाँ से सोल्व करेंगे, ये इक्वेट कर देंगे, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो वाइब्रेशनल मोड्स में फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू डी म्यू निकालने हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स ले लिया स्पेस में, और ईच पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय 3 कार्टेशियन पॉजिटिव इंटीजर एन एक्स एन वाई एन जेड। और किसी पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं एन एक्स एन वाई एन जेड, जो हम यहाँ लेके चले हैं। तो क्या कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑक्यूपाइंग एन ऑन एन एवरेज ए यूनिट वॉल्यूम इन द इंटीजर स्पेस, यूनिट वॉल्यूम होगी इंटीजर स्पेस में। तो कह रहा है कि हम लिख सकते हैं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, हमने इसको आर स्क्वायर लिख दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर इसको आर स्क्वायर रख देंगे इक्वेशन नंबर 7 में, तो यहाँ से निकल आएगी ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 एल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर, ये सेम ले लिया, लैम्डा ना रख के इसको आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब निकालेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए सेल बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, तो ये होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वैल्यू डायरेक्ट ली गई है मैथमेटिकली। और अब अगर ऑक्टेट में ये वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा इसका। ये पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। अब ये कह रहा है कि नाउ ईच सेट ऑफ इंटीजर एन एक्स एन वाई एन जेड डिटरमाइन ए पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन देंगे ये तीनों, तो इक्वेशन 10 जो हमने यहाँ पे निकाली है, ऑक्टेंट में निकाली है, इससे क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हमने, जो ऊपर से आर स्क्वायर निकाला है, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 4 से डिवाइड कर दिया इसको, पाई बाई 2 हो गया, आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी, डी म्यू निकालोगे। अब ये आर स्क्वायर है यहाँ पर हमारा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे दोनों साथ, तो 2r इंटू डी आर, और यहाँ से हो जाएगा 4l स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर 2 म्यू इंटू डी म्यू। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2l डी म्यू बाई वी नोट। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट किस पे चला जाएगा, 4 पाई एल क्यूब बाई वी नोट क्यूब, नीचे से हो गया म्यू स्क्वायर इंटू डी म्यू, 4 पाई वी बाई वी नोट क्यूब, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम आपकी, एल क्यूब को वी रख दिया, ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स आगे यही हमें इस टॉपिक से निकालना है, इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स आगे। अब ये कह रहा है कि इलास्टिक वेव्स इन ए सॉलिड आर ऑफ 2 टाइप्स, लेकिन ये कह रहा है सॉलिड में जो इलास्टिक वेव्स हैं 2 टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स के मोड होंगे 2 और लॉन्गिट्यूडनल का 1। लॉन्गिट्यूडनल तो आपकी डायरेक्शन एक्स में मूव करिए तो एक्स में मूव करिए, लेकिन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी 2 है। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन 2 है, तो हम लिख सकते हैं जेड मीडियम को 4 पाई वी, वी वॉल्यूम है ये जो हमने लास्ट वाली इक्वेशन से लिखा है, जिससे ये लिख दिया 4 पाई वी, आउटसाइड ले लिया यहाँ से, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ से स्टार्ट किया 4 पाई वी, ये 1 बाई वी नोट क्यूब है, लेकिन हमने 2 तरह की वेलोसिटी मानी है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 बाई वी एल क्यूब, ट्रांसवर्स मोड 2 पॉसिबल हैं, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यू स्क्वायर इंटू डी म्यू। तो इसका यूज करेंगे अब जो मेन थ्योरी आएगी लैटिस स्पेसिफिक हीट की, उसके अंदर। तो अब इसके अंदर डी बाई मॉडल या अप्रोक्सीमेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें वही बता रखी है पहले की, एटम्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह इनकैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, दे आर एज्यूम्ड कपल्ड। तो कपल्ड होंगे, यानी कि सारे के सब का जो वाइब्रेशन होगा वो कम्प्लीटली लेके चलेंगे हम पूरे क्रिस्टल का, ना कि सिंगल एटम का लेके चलेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसने वही माना कि वाइब्रेशनल मोड्स को 3n मान लिया, n नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो डी बाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी म्यू डी। तो नंबर ऑफ मोड्स हम पहले ही निकाल चुके, रेंज म्यू प्लस डी म्यू में, दैट 4 पाई वी 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 बाई वी एल क्यूब म्यू स्क्वायर इंटू डी म्यू, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से। तो डी बाई फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड डी बाई फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, 0 से लेकर म्यू डी तक इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये क्या आपके टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू,
तो टोटल मोड्स हमने पहले ही कहा कि लिमिटेड है 3n पे, तो हमने 3n के बराबर रख दिया। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से 4πv2 vt क्यूब प्लस 1/vl क्यूब, ये आ गया यहाँ से, क्योंकि 0 से म्यू डी है तो म्यू वाली टर्म अंदर रह जाएंगी। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो म्यू डी है तो म्यू डी बाय 3 की वैल्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3n के बराबर। तो 4π म्यू डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी कि जो डी बाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9n/4πv, और इसका इन्वर्स हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा, इन्वर्स लिख दिया हमने यहाँ पे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई हमारे पास। इट इज़ एज्यूम दैट Vt एंड VL आर इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा बट दिस इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट माने हैं कि लैम्डा पे, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर की थ्योरी आएगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी होगी hμ/exponential ऑफ hμ/kT - 1, और टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 से लेकर म्यू के टर्म में म्यू डी तक, एवरेज एनर्जी जेड म्यू इंटू डी म्यू। तो एवरेज एनर्जी की ये वैल्यू, जेड म्यू डी म्यू की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, ये वाली, ये दोनों पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी, 3 ये है और 4 ये, तीनों का यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी एनर्जी टोटल 0 to म्यू डी 4π 2πvt क्यूब प्लस 1/vl क्यूब। ये क्या होगा हमारे पास जेड म्यू इंटू डी म्यू, म्यू स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डी म्यू, और ये हमारे पास था एक्सपोनेंट एच म्यू था यहाँ पर आपका, ये थे एवरेज एनर्जी थी hμ/exponential ऑफ hμ/kT - 1, तो एच म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया म्यू स्क्वायर से, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में भी म्यू वाली टर्म अंदर लेनी है, सारी बार ले लो, ये टर्म बाहर आ गई, ये टर्म रहेगी अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 लिखी थी हमने, ये जो टर्म है ना इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। किससे निकाल सकते हैं, हमने जो पीछे वाली इक्वेशन यूज़ की है उससे आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो उससे इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट था हमारे पास 4πv2/vt प्लस 1/vl क्यूब इंटू म्यू डी क्यूब बाई 3 = 3n, ये 9n हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9n/म्यू डी क्यूब, ये वैल्यू एज इट इज़ 9n/म्यू डी क्यूब। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ये हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दिया 9n/म्यू डी क्यूब। h इसके अंदर पहले से ही था, यहाँ पर h अलग था क्योंकि 4π × 2/म्यू टी क्यूब प्लस 1/vl क्यूब, इसकी वैल्यू थी ये 9n/म्यू डी क्यूब। h एज इट इज़, बाकी टर्म आपकी सेम है, ठीक है। अब ये पुट करेगा, ये जो टर्म hμ/kT इसको x पुट कर दिया, और hμd/kT को पुट करेगा xm, ठीक है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज यहाँ से म्यू निकालोगे तो kT × x/h, डी म्यू निकालोगे तो kT/h × dx, म्यू और डी म्यू की वैल्यू पुट कर देगा इसके अंदर 9h/म्यू डी क्यूब, बार वाला है इट इज़ 0 से म्यू डी, 0 से xm हो जाएगी लिमिट। अब kT/h का क्यूब, म्यू की जगह रख दिया, x की क्यूब हो गया, ये आपका ये क्यूब किया ना जो इसमें यहाँ पर म्यू क्यूब, तो म्यू की जगह में इसी में आ जाएगा kT/h का क्यूब अलग कर दिया, x क्यूब बाहर निकाल दिया, नीचे हो जाएगा e की x, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया -1 kT/h। ये टर्म आप dx निकालोगे तब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी आपकी। तो हम क्या करेंगे, एक kT हो गया, इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, kT एक बार आ जाएगा 9n kT/म्यू डी क्यूब, kT/h इसका क्यूब है, ये बार ले लिया, अंदर बच गया x³ dx/e⁻x - 1। इसकी वैल्यू हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल से निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू, अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पर ले रखा हमने, बाकी एज इट इज चीज़ें पुट कर दी सारी की सारी, ठीक है। ये kT/ ये जो म्यू डी क्यूब था बाहर, ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, तो इसके अंदर ही रख दिया हमने इसको म्यू डी क्यूब 0 to xm x³ e⁻x - 1 × dx। अब डी बाई टेम्परेचर डिफाइन कर दिया इसने hμd/k, hμd/k, तो ये अपोजिट है, तो θd डी बाई टेम्परेचर, तो T ऊपर रह गया, θd नीचे, इसका क्यूब x³ e⁻x - 1, इतना ही चेंज होगा इस इक्वेशन के अंदर इससे। और अब रिजल्ट क्या जाएगा, अब इक्वेशंस लगाएंगे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा T ग्रेटर देन θd, तो x हमने पुट किया था hμ/kT, T नीचे था, θd/T। T अगर बहुत बड़ा है तो सीधी सी बात, ये वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1, ये लेस देन 1 हो जाएगी, तो e⁻x - 1 को लिख सकते हैं 1 + x + x² x³, तो ये हायर पावर नेगलेक्ट कर देंगे -1 से 1 कैंसिल आउट, तो सिंपल टर्म के लिए x मान लेंगे इसको, ठीक है। ऊपर x³ था, कट हो जाएगा, x² बच जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो यहाँ तक की टर्म तो सेम 9n kT, T/θd ये टर्म थी क्यूब इंटू, अब ये क्यूब/3 हो जाएगा,
ये यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री, लेकिन एक्स की जगह रखना क्या है, थीटा डी बाई टी, तो थीटा डी बाई टी का क्यूब और 1/3। ठीक है, अब ये टर्म क्या होंगी, अपोजिट हैं एक दूसरे के, टी बाई थीटा डी बाई टी कैंसिल आउट, 1/3, ये 3 हो जाएगा, 3n के टी। स्पेसिफिक हीट निकालोगे करली बाई करली टी, 3n के 3r, वही वैल्यू आ गई आपकी। गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख दो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये आ जाएगी वही 25 जूल पर मोल पर केल्विन या 5.96 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। ये आ गई हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे एक्सप्लेन कर दिया, हाई टेम्परेचर पे तो आइंस्टीन ने भी एक्सप्लेन कर दिया था। लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम थी, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर टी लेस देन थीटा डी है तो थीटा डी बाई टी, अगर ये बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इससे क्या इफेक्ट होगा, ये टर्म एज इट इज़ एक्स क्यूब बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये जो टर्म होगा इससे क्या होगा, ये एक्स क्यूब बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें क्या हो जाएगा, देखो थीटा डी हमारी लिमिट थी यहाँ पर थीटा डी बाई टी, तो थीटा डी बाई टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है पाई की 4/15, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे इसके अंदर, यहाँ पर पाई की 4/15 और टर्म एज इट इज़ है यहाँ पर, तो 9n के टी की 4 हो जाएगा, ओपन कर लिया इसको, बाई थीटा डी क्यूब पाई की 4/15, इसको कट कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 3/5 9n के पाई 4 थीटा डी क्यूब इंटू टी की 4। तो ये हमारी इक्वेशन किसकी बन गई, एनर्जी की टर्म में। और हमें निकालना क्या है, लैटिस स्पेसिफिक हीट, तो वो क्या होती है, सी वी इजगल टू करली बाई करली रेट वी। अब इसको निकालेंगे, टी की 4 था तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4t की क्यूब, 4 आगे आ गया, ये 3 था, 12/5 हो गया, 3/5 की जगह n के पाई के 4 थीटा डी क्यूब टी क्यूब, ये टर्म होगी, तो 12n के पाई 4/5 थीटा डी क्यूब, टी क्यूब के अलावा सारी टर्म इकट्ठी रख दी, तो ये कह रहा है कि सी वी डायरेक्ट प्लस टी क्यूब। यही हमारी प्रॉब्लम थी। आइंस्टीन जो मॉडल था वो क्या बताता था कि ये इस तरह से आपकी डिक्रीज़ करेगी और जब जीरो आएगा टेम्परेचर तो जीरो को अप्रोच करेगी, लेकिन ये लिमिटेशन थी कि ये टी क्यूब लॉ को फॉलो करता है। रियल रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंटली ये बड़ा है, ये जो डॉट्स बना रखे हैं, और ये आइंस्टीन का रिजल्ट था, और ये डीवाई मॉडल आया, ये बिल्कुल इन डॉट्स के ऊपर से जाएगा, तो ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है आपका लो टेम्परेचर पे। इस तरह से जो लिमिटेशन थी आइंस्टीन मॉडल की वो ओवरकम की थी डीवाई ने। अब उसके बाद इस मॉडल में भी लिमिटेशंस थी, क्या क्या थी, एक तो यही थी कि इसने बताया कि डी बाई कंटिन्यूस मॉडल इज़ वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ या शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। दूसरा कि नंबर ऑफ मोड्स 3n, लिमिटेशन लगा दी कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स 3n होंगे, और सिंस ये हमारा क्या जस्टिफेबल नहीं है, सिंस एन इलास्टिक कंटिन्यूम इज सपोज टू बी पोसेस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज इनफाइनाइट हैं, इसलिए 3n तक हम इसको जो लिमिट लेकर चले हैं, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। और एक है कि हमने वेलोसिटी मानी थी म्यू डी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो सेम मानी थी ट्रांसवर्स में भी लॉन्गिट्यूडनल में भी, लेकिन इसने कहा कि वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होनी चाहिए, कि इसकी लिमिटेशन है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन था हमने आइंस्टीन मॉडल में पढ़ लिया था, हम एक तो कंट्रीब्यूशन था लैटिस का हीट के कारण, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल हटा दिया, लेकिन उसका भी रोल है कहीं ना कहीं, जैसे NaCl क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस हैं, इनके कारण भी होगा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं लिया। दूसरा एक एज्यूम किया है कि थीटा डी जो डी बाई टेम्परेचर है इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हैज बीन एक्चुअली फाउंड टू बी वेरी, तो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट टेम्परेचर मान लिया, लेकिन ये वेरी करता है, 10% तक रिजल्ट में वेरिएशन आता है जब हम इसको एग्जैक्ट में लेते हैं। ये था डी बाई मॉडल ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट।